तब्दीली की दावेदार पीटीआई का लाहौर जलसा फ्लॉप हो गया। मैदान खाली था, ना कारकुनान आए, सपोर्टर्स ने भी वफा ना दिखाई। क़यादत ने खाली कुर्सियों से खिताब किया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हुकूमत पर रुकावटें खड़ी करने के इल्जाम लगाते रहे। लाहौर जलसे में एक बार फिर वादा खिलाफी की। वक्त हो गया, जलसा खत्म ना किया। वक्त खत्म होने के बाद पुलिस ने जलसागाह का कंट्रोल संभालते हुए स्टेज खाली कराया। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर जलसा खत्म होने के बाद पहुंचे। मुख्तसर खिताब में कहा, आ गया हूं, मेरी हाजिरी कबूल की जाए। मुकर्ररा वक्त पर जलसागाह ना पहुंचने का गुस्सा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और कारकुनान ने मुतादिद गाड़ियों के शीशे तोड़ डाले। अली अमीन गंडापुर ने राइफल से गाड़ी का शीशा तोड़ा। वज़ीर आला कारकुनान के साथ मिलकर ट्रॉलर के शीशे तोड़ते रहे। काला शाह काको मोटरवे इंटरचेंज पर PTI कारकुनान का पुलिस पर धावा। तैयार कर बेटे, आजाद अदलिया होगी, आजाद अदलिया के सिवा कुछ कबूल नहीं है। हमें NOC नहीं दिया जाता। जब NOC मांगे तो NOC से अमेरिकन वीजा जल्दी और आसानी से मिलता है। अवाम को अवाम से नहीं लड़ाना, इदारे को इदारे से नहीं लड़ाना। इंशाल्लाह हम आजाद अदलिया के लिए कोशिश करेंगे। जलसे के लिए NOC नहीं मिलता, अमेरिका का वीजा जल्दी मिल जाता है। हम आजाद अदलिया के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का जलसे से खिताब। कहा, किसी इदारे को इदारे से नहीं लड़वाना, अवाम को अवाम से नहीं लड़वाना। आजाद अदलिया पर कदगन किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। सड़कें मारी थी इस्लामाबाद में, इतनी धमकियां दी थी इस्लामाबाद में, तमाम रास्ते खुले हुए थे, हर सड़क खुली हुई थी, इसके बावजूद ये नहीं पहुंच सके। लेकिन इनकी औकात भी खुल के सामने आ गई। आज नाकामी और अपनी असलियत और अपने इबरतनाक इख्तिताम का यकीन हो गया है। ठंड पड़ गई है। हम तो लोग गंडापुर साहब को ढूंढ रहे हैं, किधर गए? आपने तो ढोल वालों के साथ लाहौर आना था। 2 बजे निकलने वाले अली अमीन गंडापुर की जलसागाह पहुंचने की नियत नहीं थी। अली अमीन गंडापुर ने बंदूक से गाड़ियों के शीशे तोड़े। पंजाब के अवाम इंतशार की सियासत को खुदा हाफिज कह चुकी है। मरियम औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अब इन्हें अपने इबरतनाक इख्तिताम का पता चल गया। ठंड पड़ गई है तो मरियम नवाज के साथ मंसूबों का मुकाबला करें। मरियम नवाज ने सिक्योरिटी फराहम की, सियासी इजहार की इजाजत दी। बड़ा हमें इंतज़ार था कि लाहौर जलसे के हवाले से बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई और जिस तरीके से इस्लामाबाद का जलसा फ्लॉप हुआ था, उस दौरान कहा गया था कि हम लाहौर का अल्टीमेटम दे रहे हैं। इतने बड़े बड़े बुलंदोबान दावे किए थे, वो ऑन ग्राउंड अगर आप देखें तो वो सारे दावे धरे के धरे रह गए। खुदा पहाड़ निकला चूहा वो भी मरा हुआ। ये तो एक नाकाम तरीन जलसा था। जिस तरह ये इस्लामाबाद के जलसे में नाकाम रहे और अवाम ने इनके जलसे को मुस्तरद किया। खोदा पहाड़ निकला चूहा, PTI का जलसा नाकाम हो गया, अवाम ने इन्हें मुस्तरद कर दिया। जलसे से मुतालिक बड़ी बड़ी बातें की गई, लेकिन PTI पूरा जोर लगाकर भी पूरा मुल्क से चंद लोग ही जमा कर सकी। वज़ीर इत्तलात अता ताड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, लाहौर जलसे के लिए होशियार खबरदार के नारे लगाए गए। इनकी बातें सिर्फ डींगे थीं। लाहौर के तमाम रास्ते आज दिन भर खुले रहे, कोई रुकावट नहीं थी। पंजाब के इलाकों से लोग जो है वो यहाँ बुलवाए गए थे, जो हकीकी आज़ादी के लिए निकल रहे थे मुजाहिदीन। जो आलिया हमजा साहिबा है, जिनको बहुत शौक था जलसा कराने का, 100-150 लोगों के साथ तशरीफ लाई हैं। सरदार गुल साहिबा, उनके साथ 100 से जो है 150 लोग जो हैं वो मौजूद हैं। गंडापुर बेचारा जो है वो भी तमाम तर सरकारी वसाइल को बावजूद वो भी जिस तादाद में आ रहा है वो आप देख लेंगे, आपको जो है वो पता चल जाएगा। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की PTI जलसे पर तनकीद। कहा, पंजाब से आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खात्मा हो गया है। पंजाब से 3000 लोग जलसे में आए हैं। रेहाना डार और उमर डार सिर्फ 20 लोग लेकर आए। शहर का दौरा करके आई हूँ, कोई रुकावट नहीं है। आलिया हमजा को बहुत शौक था, वो सिर्फ 150 लोग लेकर आई। जरताज गुल के साथ 100 से 150 लोग आए। अली अमीन गंडापुर सरकारी मशीनरी के साथ आए।
तहरीक इंसाफ और इलेक्शन कमीशन ने दरखास्त कब दायर की? कॉज लिस्ट के बगैर कैसे सुन ली गई? हुक्मनामा अपलोड कैसे हो गया? मखसूस नशिस्तों से मुतालिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के सामने 9 सवाल रख दिए। पूछा, क्या रजिस्ट्रार ऑफिस ने मुतालिका फरीकैन और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी किया? ऑर्डर सुनाने के लिए कमरे अदालत में फिक्स क्यों ना किया? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों के लिए फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। मजीद वजाहत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की जानिब से दरख्वास्त दायर। इलेक्शन कमीशन को खत पर वजाहत की इस्तदा। मामले के ज़ेर इल्तवा होने तक इलेक्शन कमीशन को किसी भी जमात को मखसूस नशिस्तें अलॉट करने से रोका जाए और अदालत इन तमाम पहलुओं की वजाहत जारी करे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने एक बार फिर अली अमीन गंडापुर को आरे हाथों लेते हुए कहा कि नाचने वाले घोड़े मैदान में नहीं दौड़ते। गवर्नर हाउस के 2 पिंजरे खाली हैं। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में फैसल करीम कुंडी बोले, खैबर पख्तूनख्वा का जुनूबी इलाका नोगो एरिया बना हुआ है। हुकूमत की रिट खत्म हो चुकी है। 600 अरब रुपए खैबर पख्तूनख्वा में आए हैं, कहाँ खर्च हो गए? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुख्तसर दौरे पर बरतानिया पहुंच गए। बरतानिया में पाकिस्तानी सफ़ीर डॉक्टर मोहम्मद फैसल और दीगर सिफाती अमले ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ 2 रोज़ लंदन में क़याम के बाद 23 सितंबर को न्यूयॉर्क पहुंचेंगे, जहां अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सेशन में 26 सितंबर को खिताब करेंगे। ट्वीट में लिखा, न्यूयॉर्क में इंतहाई मसरूफ वक्त गुजरेगा, आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें होंगी। और कैटेगोरिकल फैसला किया गया है कि जी कोई डेट एक्सटेंड नहीं होगी और वो जो हैवी पेनल्टीज और सारा कुछ होगा, वो जो लॉ जिस तरीके से है वो इम्प्लीमेंटेबल होगा। एज ए होल हम एक्सटेंशन इस दफा नहीं दे रहे हैं और ये फैसला हो चुका है। सितंबर में 150 अरब रुपए का शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए 1 ट्रिलियन रुपए की मिनी बजट की तजवीज। रवा माह किसी भी वक्त मिनी बजट आने का इम्कान। FBR के मुताबिक 2 माह का रेवेन्यू शॉर्टफॉल 250 अरब रुपए से तजावुज करने का खदशा। सेल्स टैक्स इस्तिस्ना खत्म और विदहोल्डिंग टैक्स आयद किया जा सकता है। कराची के सार्फिन के लिए महंगी बिजली मजीद महंगी करने की तैयारी के इलेक्ट्रिक ने बिजली की कीमत में 51 पैसे फी यूनिट इजाफे के लिए नेपरा में दरख्वास्त जमा करा दी, जिसकी समाअत 3 अक्टूबर को होगी। डाइवो एक्सप्रेस का एक और वादा पूरा। इलेक्ट्रिक व्हीकल बस का इफ्तिताह कर दिया। चेयरमैन डाइवो एक्सप्रेस शहरियार चिश्ती कहते हैं कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से यह अहम इक़दाम है। डाइवो की इलेक्ट्रिक व्हीकल बस का मकसद जदीद ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी को अपनाना है। पाकिस्तान में पहली EV पर मबनी इंटरसिटी बस सर्विस पहले ही अवामी सहूलियात में अपनी मिसाल आप है। कराची के इलाके शेरशाह परासा चौक के करीब दिन दिहाड़ी मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान की फायरिंग से ट्रैफिक पुलिस एहलकार शहीद। फायरिंग की जद में आकर राहगीर भी जिंदगी की बाजी हार गया। SSP के माड़ी फैजान अली ने बताया, मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने असलहा छीनने की कोशिश की और मज़ाहमत पर फायरिंग कर दी। योब में ATF की गाड़ी पर नामालूम अफराद की फायरिंग। एक एहलकार जाँ बहक, 3 जख्मी, जख्मियों में 2 की हालत तशवीशनाक। CMH मुंतकिल किया जाएगा। चौक सर्वर शहीद में बाप ने फायरिंग करके बेटे और बहू को कत्ल कर दिया। थाना सिटी पुलिस ने मुलजिम को असलहा समेत गिरफ्तार करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। पोस्टमार्टम के बाद लाशों को वर्सा के हवाले कर दिया जाएगा। जेहलम में बयानी सईदा में 2 बच्चे तालाब में डूबकर जाँ बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक लाशें रेस्क्यू टीम ने निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दी। डूबने वाले बच्चों में 10 साला हसनैन और 13 साला बदर शामिल हैं। इस्तेहकाम और हमानी को कायम रखने के ज़िम्मन में दरपेश मसाइल को मलूज़ खातिर रखते हुए
हजूर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी तर्ज ज़िंदगी का दर्स दिया जो आलम इंसानियत के लिए एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात की बुनियाद फराहम करती है। तनाज़ात का हल बाहमी तौर पर बातचीत से मुमकिन होता है। हम सबको अपने दरमियान हम आहंगी के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी का तकरीब से खिताब। कहा, हम सब इत्तेफाक के साथ मिलजुल कर रह सकते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हसना और आपकी तालीमात हम सब के लिए मशले राह है। पाकिस्तान में एक दिन में 3 नए पोलियो के केसेस रिपोर्ट। बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा तीनों सूबों में एक एक केस सामने आया। नेशनल EOC के मुताबिक रवां साल पाकिस्तान में पोलियो केसेस की कुल तादाद 21 हो गई। अफगान सिफारतकार की पाकिस्तान के बाद ईरान में भी कौमी तराने की तौहीन। ईरान ने कौमी तराने की तौहीन पर अफगान सफारत खाने के कायम मुकाम सरबराह को वजारत खारजा तलब करके सख्त एहतजाज किया। कहा, अफगान मंदूब का रवैया सिफारती रिवायात के खिलाफ था। कौमी तराने का एहतराम करना बैनुल अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा रवैया है। ईरान के एहतजाज पर अफगान मंदूब ने मुआफ़ी मांगी, लेकिन कहा वो मौसीकी पर पाबंदी की वजह से खड़े नहीं हुए। इसराइल की गजा में जारी मगरबी किनारे रफ़ह में हमले। 24 घंटों में मजीद 35 फ़लस्तीनी शहीद, 40 जख्मी हो गए। शोहदा की मजमूई तादाद 41,410 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी का इसराइल से फौरी जंग बंदी का मुतालबा। चैंपियंस वनडे कप मैच में पैंथर्स ने स्टैलियंस को 20 रन से शिकस्त दे दी। 345 रन के हदफ के ताक़ुब में स्टैलियंस की टीम 324 रन बनाकर आउट हो गई। तैयब ताहिर ने 109 रन बनाने के बावजूद अपनी टीम को शिकस्त से नहीं बचा सके। फातेह टीम के साइम अयूब को 156 रन की इनिंग्स पर मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद पर भारत ने मनफी प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। भारतीय मीडिया ने ICC वफ़द के पाकिस्तान में इवेंट की मेज़बानी पर तशवीश का शोशा छोड़ दिया। हर्जा सराय करते हुए पाकिस्तान में मेगा इवेंट के इनेकाद को मुश्किल करार दे दिया। ये मैयत गम दहली मरहूम से निकले, उर्दू का जनाजा है ज़रा धूम से निकले। मारूफ शायर रईस अमरोही को बिछड़े 36 बरस बीत गए। उन्हें 1988 में कराची में कत्ल कर दिया गया था। रईस अमरोही उर्दू अदब की तारीख में एक रोशन संग मील की हैसियत रखते हैं। उनके लाजवाल अशार आज भी दुनिया को याद हैं। और आइंदा मिशन इम्पॉसिबल तो होगा, लेकिन टॉम क्रूज नहीं होगा। अदाकार जेरेड बटलर का काम नामुमकिन को मुमकिन बनाना होगा। हॉलीवुड एक्शन थ्रिलर फिल्म डैन ऑफ थीव्स 2 का शानदार ट्रेलर जारी हो गया। आइंदा साल रिलीज होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।